दर्शन की श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम प्राचीन इतिहास में मौर्य साम्राज्य के साथ उपस्थित हैं। मौर्य साम्राज्य के प्रमुख प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आज हमारे बीच में प्रतिभागी के रूप में हैं सुमन कुमारी। स्वागत है सुमन। सुमन, मौर्य साम्राज्य का नाम तो सुनी होंगी आप। मगध जो एक महान जनपद था, बहुत शक्तिशाली जनपद था, उस शक्तिशाली महाजनपद का सबसे प्रसिद्ध शासन काल रहा है, कह सकते हैं। जो सबसे प्रसिद्ध वंश रहा वो मौर्य वंश था। मगध पर शासन करने वाला प्रसिद्ध वंश था और उसी से संबंधित प्रश्न है आपके लिए। सबसे पहला सवाल आपके लिए है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। जानते होंगे कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, तो अर्थशास्त्र मूल रूप से क्या है? ऑप्शन आपके लिए है चंद्रगुप्त के संबंध में एक नाटक है, आत्मकथा है कौटिल्य की, सी चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है, और डी शासन के सिद्धांतों का संकलन है। ऑप्शन डी शासन के सिद्धांतों। शासन के सिद्धांत की चर्चा इस पुस्तक में, यानी कौटिल्य ने नाम रखा है अर्थशास्त्र, लेकिन शासन के सिद्धांतों की चर्चा बिल्कुल सही करके आया। किसने कहा था? एक बात और, मैं उन प्रश्न के लिए ही विकल्प आपको दूंगा जो आप इच्छा व्यक्त करेंगे, जिसकी इच्छा आपकी हो। तो अगर आप चाहें तो बिना विकल्प के भी उत्तर दे सकते हैं। सवाल है आपसे, किसने कहा था चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से भारत पर आक्रमण और अधिकार किया? प्लूटार्क का कहना था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से भारत यानी मगध पे आक्रमण किया और अधिकार किया। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। यूनानी लेखक ने किस मौर्य शासक को, ध्यान से सुनेंगे, यूनानी लेखक ने किस मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी है? अमित्रघात की संज्ञा यूनानी लेखक ने किसे दी? बिंदुसार को अमित्रघात की संज्ञा दिया है यूनानी लेखकों ने। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अगला सवाल है, अशोक ने अपने शिलालेख में सामान्यतः अपना नाम जो उसने लिखवाया, या अशोक के शिलालेख में सामान्यतः अशोक के लिए जो नाम लिखा गया है, नाम प्रयुक्त किया गया है, सबसे अधिक बार या सामान्य रूप से, क्या था? किस नाम से अशोक ज्यादा जाना? ऑप्शन दे क्या? चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति, प्रियदर्शी। प्रियदर्शी के नाम से ज्यादातर अभिलेख मिलते हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम बेला में, सायंकाल में, मगध छोड़कर दूर कहीं चले गए थे। कहां चले गए? श्रवणबेलगोला, कर्नाटक। मगध छोड़कर श्रवणबेलगोला चले गए थे चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन की अंतिम बेला में। सही उत्तर है। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म जब स्वीकार कर लिया तो जिस गुरु के द्वारा उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा प्राप्त की वो कौन है? भद्रबाहु। करेक्ट आंसर है। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किस शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था? गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाने वाला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। मैं आपके माध्यम से अपने श्रोताओं को एक बात बताना चाहता हूं कि झील की का निर्माण भी कराया। दुर्भाग्य था अपने शासन के अंतिम समय में वो मगध को सुखाड़ से, अकाल से बचा नहीं पाए। चलिए अगला सवाल आपसे है, बराबर पर्वत के क्षेत्र में अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाले कौन थे? अशोक बहुत बड़ा दानवीर राजा था। आपको बताना है कि बराबर के क्षेत्र में उनकी दानवीरता से लाभान्वित होने वाले निम्न में कौन थे? बौद्ध, आजीवक, श्वेतांबर जैन, दिगंबर जैन। आजीवक ज्यादा लाभ कमाए, ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ। बिल्कुल सही। अशोकाराम बिहार में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति कहां हुई थी? अशोकाराम बिहार में।
जगह जानते हैं पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगीति अशोकाराम बिहार में पाटलिपुत्रा में हुई थी। आपको बताना है कि उस की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन या बिना ऑप्शन? ऑप्शन दे दें। महाकश्यप ने, रैयत स्थवीर ने, मोगलीपुत्र तिष्य ने, वसुमित्र ने। मोगलीपुत्र तिष्य ने तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी, जिसका आयोजन पाटलिपुत्रा के अशोकाराम बिहार में हुआ था। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला। करेक्ट आंसर है। मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम राजा था। गौरतलब हो कि चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम और अंतिम थे बृहद्रथ। और अगला सवाल आपसे है, बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में हुए विद्रोह के समय, तक्षशिला में विद्रोह हुआ उस समय अशोक किस प्रदेश का उपराज्यपाल था या सॉरी राज्यपाल था? ऑप्शन तक्षशिला का, ताम्रलिप्ति का, कौशल का, अवंती का? अवंती का राज्यपाल था अशोक। सही उत्तर दिया है आपने। अब एक चीज बता सकते, अशोक का शासनकाल क्या था? 273 बीसी से 232 273 बीसी से 232 बीसी तक अशोक का शासनकाल रहा। ज्यादातर इतिहासकार इसमें सहमत हैं, आप और मैं भी आपके उत्तर से सहमत हूं। चलिए, और अगला सवाल आपसे है, कौन मौर्य शासक जैन था? मैं जिसका नाम बताऊंगा उसमें से ही ढूंढना है, इनमें से कौन मौर्य शासक थे जो जैन धर्म को मानने वाले थे? कुणाल, संप्रति, दशरथ, जालौक? संप्रति जैनी थे। करेक्ट आंसर है कि संप्रति जैनी थे। और अगला सवाल आपसे है, मौर्य के काल तक गंगा मुहाने का कौन सा स्थल, गंगा मुहाने का कौन सा स्थल मुख्य बंदरगाह हो गया था? सोपारा, मृगकच्छ, पाटल, ताम्रलिप्ति? ताम्रलिप्ति द राइट आंसर। एक सवाल है, पाटलिपुत्र में सुनते हैं मगध मौर्य शासक, प्रथम मौर्य शासक चंद्रगुप्त का एक विशाल महल था, जिसका वर्णन कई यात्रियों ने किया है, कई इतिहासकारों ने किया है। बता सकते वो महल किसका बना, किससे था? मूलतः लकड़ी से बना हुआ विशाल महल था। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला सवाल है, अशोक के पश्चात देवाना प्रिय की उपाधि अशोक अपने लिए इस्तेमाल करते थे, देवाना प्रिय। आपको बताना है कि अशोक के बाद देवाना प्रिय की उपाधि का प्रयोग किसने अपने लिए किया? दशरथ ने किया। मौर्य शासक दशरथ ने देवाना प्रिय की उपाधि का प्रयोग अपने लिए किया, जबकि इसका ज्यादा उपयोग किया गया था किसके लिए? अशोक के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और अगला सवाल आपसे है, मौर्य के शासन काल में सिक्के ढालने के लिए किन धातुओं का या किन का इस्तेमाल, सिक्का किस मूल रूप से किसका बनता? ऑप्शन है, सोना एवं चांदी, चांदी एवं तांबा, ताम्र एवं कांसा, सोना एवं चांदी, सॉरी सोना केवल सोना, ताम्र एवं कांसा का इस्तेमाल होता था। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। पिंडकर मौर्य शासन काल में लगाया जाने वाला कर था, यह कैसा कर था? आपको बताना है। श्रम के रूप में दिया जाने वाला, सिंचाई पर लगने वाला कर था, गैर कृषि उत्पाद पर लगने वाला कर था, एक ग्राम से संयुक्त रूप से संग्रहित कर था। एक ग्राम से संयुक्त रूप से संग्रहित, यानी टोटल जो एक ग्राम से जो टोटल टैक्स जुटता था उसको कहते थे, हम कहते थे उसे पिंडकर, यानी उसे मौर्य साम्राज्य में कहा जाता था पिंडकर। बिल्कुल सही है आप। डायमेकस किसके शासनकाल में भारत आया? ना ऑप्शन जी, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, कनिष्क? बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस भारत आया। अगला सवाल आपसे है, किस देश से अशोक के कोई अभिलेख प्राप्त नहीं है? जिसका नाम मैं अभी बोलूंगा, इनमें से कौन सा देश ऐसा है जिससे अशोक के किसी भी अभिलेख के प्राप्त होने की जानकारी नहीं मिली है? अफगानिस्तान से, भारत से, श्रीलंका से, पाकिस्तान से? श्रीलंका से अशोक की किसी भी अभिलेख की प्राप्ति नहीं हुई है। बाकी देश से हुई है, जिनमें जो 4 थे उनमें से अफगानिस्तान से हुई है, भारत से तो है ही, पाकिस्तान से हुई है, श्रीलंका से नहीं। आप सही उत्तर दिए हैं।
अर्थशास्त्र में खानों के अधीक्षक को क्या कहा गया? यानी कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें जो खानों था, यानी जहां से कोई चीज खाना जाता था, खनन होता था, उसका जो देख रेख करता था, अधीक्षक था, उसको क्या कहते थे? हाँ बोलिए। आकाराध्यक्ष। राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? उसने यूनानियों को हराया, उसके राज्य में काबुल शामिल था, उसने द्वितीय जैन सम्मेलन बुलाया। उपरोक्त में से कोई कथन गलत नहीं। उसने द्वितीय जैन सम्मेलन बुलाया, यानी इसके अलावा सब सही है। यानी वो द्वितीय जैन सम्मेलन उसने नहीं बुलाया था, बाकी उसने यूनानियों को हराया था, उसके राज्य में काबुल शामिल था। आप सही उत्तर दिए हैं। अगला सवाल है, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक निम्न में से किसकी सेवाएं लेता था? ए राजू की, बी प्रादेशिक की, सी युक्त की, डी इनमें से सभी। राजू, प्रादेशिक और युक्त सभी की सेवाओं को लेता था अशोक अपने धर्म को के प्रचार के लिए। सही उत्तर दिया है आपने। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य जिसे सैंड्रोकोट्स भी कहा जाता है, ठीक है, तो आपको बताना है सैंड्रोकोट्स यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किस लेखक ने की है? प्लिनी, जस्टिन, एस्ट्रेबो, मेगास्थनीज। सैंड्रोकोट्स और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किसने की है? प्लिनी ने, जस्टिन ने, एस्ट्रेबो ने, मेगास्थनीज ने? जस्टिन ने की है। करेक्ट आंसर है। पश्चिमी भारत में मौर्य साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह का नाम आप बताइए। मारुकच्छ, कावेरी पट्टन, मुंबई, ताम्रलिप्ति। मारुकच्छ इज द राइट आंसर। कलिंग में मौर्य प्रशासन का एक अधिष्ठान था, उसका नाम था चंपा, गिरिनार, तोसली, सुवर्णगिरी। तोसली। आप बिल्कुल डर के नहीं बोले, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। कौन सा ग्रंथ उल्लेख है कि अशोक श्रीनगर का संस्थापक था? कश्मीर में है ना श्रीनगर, इसका संस्थापक अशोक था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ से में मिलता है? राजतरंगिणी, महावंश, दीपवंश, दिव्यावतार। राजतरंगिणी। जानते हैं किसके द्वारा लिखी गई? मैं बता दूं, कलम द्वारा लिखी गई राजतरंगिणी में इसका उल्लेख है कि श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। बिल्कुल आप सही है। चलिए अगला सवाल आपसे है, अशोक के सारनाथ शीर्ष स्तंभ, सिंह स्तंभ देखे है ना, उसमें प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम बताना है। हम बोलेंगे ना तो आपको बताना खाली केवल ये है कि उसमें सही ऑर्डर में कौन सा है, यानी किसके बाद कौन है इसके अनुसार। हाथी के बाद अश्व है, अश्व के बाद वृष है, उसके बाद सिंह है। दूसरा, पहले हाथी है, फिर वृष है, फिर सिंह है, तब अश्व है। तीसरा, सिंह है, वृष है, अश्व है, हाथी है। अब अगला देखें, अश्व है, सिंह है, हाथी है, वृष है। अश्व है, सिंह है, हाथी है, वृष है। अश्व है, सिंह है, हाथी और वृष है। बिल्कुल सही। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का नगरीय स्थल शिशुपालगढ़ कहाँ स्थित है? शिशुपालगढ़ ओडिशा में, पश्चिमी बंगाल में, बिहार में, पंजाब में? पश्चिमी बंगाल में स्थित है। करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन समुद्र से समुद्र तक, बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक, बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक, ठीक है, बंगाल की खाड़ी से खंबात की खाड़ी तक, किसका कौन सा साम्राज्य विस्तृत था? ऑप्शन, नंद का, मौर्य का, सातवाहन का, गुप्त का? मौर्य शासक, यानी एकदम बिल्कुल ठीक है, कटक से अटक, बंगाल से खाड़ी से अरब सागर तक, या फिर बंगाल से खंबात तक। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? बिंदुसार, अशोक, वैश्य, पुष्पगुप्त, यवनराज, दुशासन? वैश्य पुष्पगुप्त सौराष्ट्र का राज्यपाल था। करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आपसे है, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था किसका? कपिलवस्तु का, पाटलिपुत्र का, श्रावस्ती का, वैशाली का? पाटलिपुत्र का। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। आधुनिक जो हमारी देवनागरी लिपि है इसका प्राचीन रूप क्या था? खरोष्ठी, ब्राह्मी, देवप्रिय, पाली? ब्राह्मी, यानी देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप था ब्राह्मी। करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है,
मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? अशोक का धर्म, सेना में कमी कर देना, अशोक के बाद के राजाओं का निर्बल होना, और डी में केंद्रीय प्रशासन। अशोक के बाद के राजाओं का निर्बल होना। यानी बड़ा वृक्ष जब टूटता है ना, तो कहते हैं कि छोटे छोटे बड़ी मुश्किल हो जाती है, रिक्ति पैदा हुई। अशोक के बाद के जो शासक आए, मौर्य शासक, वो उतने बहादुर नहीं थे, उतने काबिल नहीं थे। अगला सवाल है आपके लिए सुमन, किस इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह वस्तुतः राजधर्म था? ध्यान से सुन ले क्वेश्चन। वह कौन सा इतिहासकार था जिसने यह कहा है कि अशोक ने शिलालेख में जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह वास्तव में राजधर्म था? फ्लिट ने, B.A. स्मिथ ने, R.C. मजुमदार ने, राधा मुकुंद मुखर्जी ने? फ्लेट ने किया है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। सैंड्रो कोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सैंड्रो कोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान, यानी सैंड्रो कोट्स ही चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसके लिए सैंड्रो कोट्स यूनानी साहित्यकार लिखते हैं वही इतिहास, वही सम्राट राजा, वही सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था। इसकी पहचान करने वाला कौन था? ऑप्शन विलियम जोन्स, B.A. स्मिथ, R.K. मुखर्जी, D.R. भंडारकर? विलियम जोन्स ने पहचान की थी। सैंड्रो कोट्स को और नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य ही है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अशोक के शिलालेख में जिस भाषा का प्रयोग किया गया वो कौन सी थी? पाली। अशोक ने अपने शिलालेख में पाली भाषा का प्रयोग किया। ज्यादा बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। किस स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? किस स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? पहले ऑप्शन सुन लें। मास्की का लघु स्तंभ, रुम्मीन देय स्तंभ, कीन स्तंभ और भाब्रू स्तंभ। किस स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? मास्की का लघु स्तंभ, रुम्मीन देय स्तंभ, कीन स्तंभ, भाब्रू स्तंभ? बाबरू स्तंभ इज द राइट आंसर। अफगानिस्तान से प्राप्त अशोक के सभी अभिलेख निम्नलिखित में से किस भाषा में हैं? अरमाइक में है, अरमाइक एवं ग्रीक में है, ग्रीक में है, ब्राह्मी में है? अरमाइक एवं ग्रीक। अरमाइक और ग्रीक में है, करेक्ट आंसर है। द्रोण किसी के मापन के लिए प्रयुक्त होता था। आपको बताना है द्रोण का इस्तेमाल किसके मापन के लिए किया जाता था? अनाज के लिए किया जाता था। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। पौतवाध्यक्ष मूल रूप से किस कार्य को करते थे? माप तौल का कार्य करते थे। करेक्ट आंसर है। यानी माप तौल का जो विभाग जिनके पास होता था वो कहलाते थे पौतवाध्यक्ष। अगला सवाल आपसे है, मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे, जो राजस्व कलेक्ट करते थे? ऑप्शन सन्निधात्री, प्रदेष्टा, युक्त, समाहर्ता? राजस्व संकलन करने वाले को समाहर्ता कहा जाता था मौर्य शासन में। करेक्ट आंसर है। मौर्य शासन में सीता भूमि का अभिप्राय क्या था? सीता भूमि किसे कहा जाता था? जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। जनजातियों द्वारा जो भूमि जोती जाती थी उसे कहा जाता था सीता भूमि। और अगला सवाल है, निम्न में कौन सी मुद्रा थी जिसका प्रचलन मौर्य साम्राज्य में था? ऑप्शन ध्यान से, पन, तोल, काकीनी, दिनार? पन का प्रचलन था। करेक्ट आंसर है। अशोक के किन अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि उसने अपने समकालीन शासकों के साथ मैत्री संबंध बनाए थे? 13वें अभिलेख से, 13वें शिलालेख से यह स्पष्ट होता है कि उसने अपने समकालीन शासकों के साथ मैत्री संबंध स्थापित किया था। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और 50वां सवाल आपके लिए है, अशोक के साम्राज्य का भाग निम्न में कौन नहीं था? कामरूप, वर्तमान में जो गुवाहाटी के निकट, कलिंग, कश्मीर, कर्नाटक? कामरूप। यानी 4 गो जो क हम बोले, क से कामरूप, क से
कलिंग, क से कश्मीर, क से कर्नाटक, उसमें क से कामरूप नहीं था अशोक के मौर्य साम्राज्य में। सही उत्तर दिया है आपने। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? अशोक के समकालीन राजाओं में एक राजा था तुर्मय, कहाँ का था? मिद्रा, कोरिंथ, मैसिडोनिया, सीरिया। मिद्रा का राजा था, करेक्ट आंसर है। वह यूनानी शासक कौन था जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था? मिस्र का था, सीरिया का था, मकदूनिया का था, एथेंस का था? कहां के यूनानी शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था? मिस्र के यूनानी शासक को, सीरिया के यूनानी शासक को, मकदूनिया के यूनानी शासक को और एथेंस के? मिस्र के। सॉरी, सीरिया। हाँ, सीरिया के। बिल्कुल सही उत्तर दिया है, लेकिन गलत आप थे, हम सही थे। अगला सवाल आपसे है, शल्युकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ था? नहीं तो ऑप्शन बोलिए ना, कि ऑप्शन दीजिए। हाँ दीजिए, तो दे रहे। शल्युकस और चंद्रगुप्त, क्वेश्चन ध्यान में आ गया ना? शल्युकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध कब हुआ था? 317 बीसी में, 315 बीसी में, 305 बीसी में, 300 बीसी में? 305 बीसी। 305 बीसी में करेक्ट आंसर है। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के स्थान पर कौन आया था? मेगास्थनीज के दरबार के स्थान पर बिंदुसार के दरबार में एंटियोकस प्रथम का राजदूत बनकर कौन आया? डायोडोरस, एरियन, डायोनीसियस, डायमेकस? डायमेकस मेगास्थनीज का सब्स्टिट्यूट था, नहीं, यानी मेगास्थनीज के बाद एंटियोकस प्रथम का दूत बनकर आया था डायमेकस। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। टॉलमी फिलाडेल्फास, जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहां का शासक था? साइरीन का, मिस्र का, मकदूनिया का, सीरिया का? टॉलमी फिलाडेल्फस, जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहां का शासक था? साइरीन का, मिस्र का, मकदूनिया का, सीरिया का? मिस्र का करेक्ट आंसर है। सेल्यूकस निकेटर, जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान हासिल किया, किस स्थान का शासक था? मिस्र और क्रेट का, मकदूनिया का, सीरिया और बेबीलोन का, ग्रीस और थेरस का? सीरिया और बेबीलोन का। सीरिया और बेबीलोन का शासक था सेल्यूकस निकेटर, जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान हासिल किया था, है ना? बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। मौर्य काल में रूपदर्शक शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया था? रूपदर्शक, गणिकाओं का निरीक्षक, रनिवास का निरीक्षक, सिक्कों की गुणवत्ता का निरीक्षक, लोक नर्तकों का निरीक्षक? सिक्कों की गुणवत्ता का निरीक्षक। सिक्कों की गुणवत्ता के निरीक्षक को मौर्य काल में रूपदर्शक कहा जाता था। आप सही हैं। राजूक क्या थे? चोल राज्य के व्यापारी थे, गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग थे, शक सेना में सैनिक थे, मौर्य शासन में अधिकारी थे? मौर्य शासन में अधिकारी। मौर्य शासन में अधिकारी थे। राजूक सही उत्तर दिया है आपने। मौर्य काल में किस भूमि को अदेव मातृक भूमि कहा जाता था? वह भूमि जहाँ मतलब बिना वर्षा के अच्छी खेती हो सके। वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही है। जिस भूमि में बिना वर्षा की अच्छी खेती हो जाती थी, उसे अदेव मातृक भूमि कहा जाता था मौर्य काल में। अगला सवाल है आपसे, भूमि छिद्र न्याय क्या है? पहला, भूमि को बेच देना, भूमि को हस्तांतरित कर देना, भूमि को पट्टे पर देना, भूमि को सबसे पहले जोतने वाले का भूमि पर अधिकार हो जाना। भूमि को सबसे पहले जोतने वाले का अधिकार। जो जोत दिया पहले उसी का हो गया भूमि। वाह, भूमि छिद्र न्याय यही है करेक्ट आंसर। कर्सापन किसके लिए प्रयोग किया जाता था? सामान तो अच्छा बोलिएगा। वस्तुएं खरीदने के लिए कर्सापन। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सीता भूमि का आपने जिक्र किया ही है कि वो क्या था? जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली। वाह, अगला सवाल आपसे है, कौन से सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? ध्यान से सुन लेंगे। मौर्य प्रशासन का भाग निम्न में से कौन सा अधिकारी नहीं था? युक्त, प्रादेशिक, राजुक, अग्रहारिक?
युक्त प्रादेशिक राजुक और अग्रहारिक में से कौन मौर्य साम्राज्य का अधिकारी नहीं था? युक्त हमको क्या पता, आप जल्दी बोलिए। युक्त प्रादेशिक राजुक और अग्रहारिक में कौन मौर्य साम्राज्य का अधिकारी नहीं था? अग्रहारी करेक्ट आंसर है, अग्रहारी। पंको दशक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। आपको बताना है यह जुर्माना क्यों लिया जाता था? सड़क पर कीचड़ फैलाने के लिए। जी बिल्कुल, इसके नाम पर देखिए, पंकोदक सन्निरोधे, यानी रुकावट पैदा होती है आपके कीचड़ फैलाने से। पंख मतलब कीचड़, इस कारण से आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। यानी सड़क पर कीचड़ फैलाना तब अपराध था। आज तो हम लोग हमारी मर्जी हम फैलाएंगे, कौन हमको क्या बिगाड़ेगा? क्या? चलिए, बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया है, इसका अनुपालन करते रहिएगा। अशोक के साम्राज्य में निम्न में से कौन सम्मिलित था? केरल, शाक्यपुत्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। करेक्ट आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा चलाया जाता था। यानी एक समिति पाटलिपुत्र का प्रशासन देखने का कार्य करती थी। आपको बताना है उनमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 30। करेक्ट आंसर है। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? भास, शूद्रक, विशाखदत्त, अश्वघोष। विशाखदत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन मिलता है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। मैं 4 शासक बोलूंगा, इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन कौन बौद्ध धर्म अनुयायी थे। चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, दशरथ। चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, दशरथ, इनमें से बौद्ध धर्म के अनुयायी थे 1 और 2, 2, 3, 3, 4, 2, 4, 1, 3। 2, 4 अशोक और दशरथ बौद्ध धर्मावलंबी थे। करेक्ट आंसर है। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्न स्थानों पर गए। उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? यानी मैं जो बताऊंगा पहले मैं नाम बता देता हूँ और उसके बाद क्रम में आपको सजाना है। गया, कपिलवस्तु, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ, श्रावस्ती। 1, 2, 3, 4, 5 तथा 6, 1, 3, 4, 2, 5 तथा 6, 4, 5, 6, 3, 2, 1, 4, 2, 1, 5, 6, 3। 1, 3, 4, 2, 5, 6। 1 अर्थात की पहले गया, 3 अर्थात की तब कुशीनगर, 4 अर्थात की तब लुम्बिनी, 2 अर्थात की कपिलवस्तु, 5 अर्थात की सारनाथ और 6 गए अंत में श्रावस्ती। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। इस प्रकार से आपसे हमने मौर्य साम्राज्य से जुड़े 70 और उससे कुछ अधिक प्रश्न पूछे, जिसका उत्तर आपने हमें दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।